भारतीय विज्ञान का कमाल, दिल्ली का लौह स्तंभ। भारतीय इतिहासकार गुप्तकाल की 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य को भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। इस काल के वैभव का प्रत्यक्षदर्शी रहा है दिल्ली का लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में बना यह स्तंभ खुले आकाश में 1600 वर्षों से मौसम को चुनौती देता आ रहा है और धातु विज्ञान में हमारी उत्कृष्टता का ठोस प्रमाण है। प्रकृति में लोहा मुख्यतः इसके अयस्कों के रूप में ही उपलब्ध होता है और इन अयस्कों को करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पिघलाकर लोहा तैयार करना कम से कम उस समय तो कतई आसान काम नहीं था। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% है और आश्चर्य की बात है कि अब तक इसमें जंग नहीं लग रही। इसका कारण जानने के लिए वैज्ञानिक अभी भी जुटे हुए हैं। भारत में लोहे से संबंधित धातु कर्म की जानकारी करीब 250 ईसा पूर्व से ही थी। 12वीं शताब्दी के अरबी विद्वान इद्रिसी ने लिखा है कि भारतीय सदा ही लोहे के निर्माण में सर्वोत्कृष्ट रहे और उनके द्वारा स्थापित मानकों की बराबरी कर पाना असंभव है। पश्चिमी देश इस ज्ञान में 1000 से भी अधिक वर्ष पीछे रहे। इंग्लैंड में लोहे की ढलाई का पहला कारखाना सन 1161 में ही खुल सका। वैसे चीनी लोग इसमें भारतीयों से भी 200-300 साल आगे थे, पर लौह स्तंभ जैसा चमत्कार वे भी नहीं कर पाए। यह आलेख हमने लिया है ब्रेल समाचार पत्र से। अब मुझे यानी अपने दोस्त अरुण पंचारे को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।